Friends, welcome to my channel Safety in Pocket. Today's topic is about earthing. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थिंग क्या है, अर्थिंग नॉर्मली कितने टाइप का होता है और कुछ सिनॉप्सिस ऑफ अर्थिंग स्टैंडर्ड्स और इस अर्थिंग के बारे में कुछ सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थिंग क्या है? अर्थिंग फॉल्टी करंट को पास करने के लिए एक लो इम्पीडेंस रिटर्न पाथ होता है। अर्थिंग को नाउडेज रिटर्न पाथ के लिए कम यूज़ करके मेनली इसे सिस्टम के न्यूट्रल वोल्टेज को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। अर्थ कनेक्शन सर्विस कंटिन्यूटी इम्प्रूव करता है, उसके साथ इक्विपमेंट डैमेज और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ्स भी अवॉइड करता है। तो अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग तो डिफरेंट टाइप्स का होता है, बट मेनली ये दो टाइप का होता है। नंबर 1 इज सिस्टम अर्थिंग। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में अर्थिंग करने को हम सिस्टम अर्थिंग बोलते हैं, जो कि सिस्टम और इक्विपमेंट की सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन इज इक्विपमेंट अर्थिंग। जब एक नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर में अर्थिंग किया जाता है उसे इक्विपमेंट अर्थिंग बोलते हैं, जो कि पर्सन, प्रॉपर्टी और एनिमल्स सेफ्टी के लिए किया जाता है। तो अभी देखेंगे सिनॉप्सिस ऑफ अर्थिंग और अर्थिंग के सारांश के बारे में। सिस्टम अर्थिंग करने का पर्पस है सिस्टम सिक्योरिटी, इसीलिए अर्थ इलेक्ट्रोड के थ्रू दो सेपरेट और डिस्टिंक्ट और अलग अलग कनेक्शंस अर्थ के साथ होना चाहिए। अर्थ सिस्टम रेजिस्टेंस कुछ इसी तरह होना चाहिए जिसकी वजह से फॉल्ट करंट और वोल्टेज प्रोटेक्टिव गियर को ऑपरेट करना चाहिए, जिसकी वजह से फॉल्टी पोर्शन आइसोलेट हो जाता है। इक्विपमेंट अर्थिंग करने का पर्पस होता है कि इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना, जिसकी वजह से डेंजर टू लाइफ एंड रिस्क ऑफ फायर, जो कि लीकेज करंट के थ्रू मेटल एंड कंटैक्ट टू पर्सन होता है, उसे अवॉइड करना। जो लीकेज करंट होता है वो अर्थिंग के वजह से ही प्रोटेक्टिव गियर को एक्टिव कर देता है। जहाँ पे हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट को 2 और मोर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के थ्रू और सेपरेट इलेक्ट्रोड से अर्थ करना चाहिए। जनरेटिंग स्टेशंस, सब स्टेशंस और कंज्यूमर प्रेमिसेस में रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अर्थ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड होना चाहिए। सभी अर्थ टर्मिनल्स को विजिबल रखना चाहिए और कनेक्शंस एडिक्वेट एंड टाइट होना चाहिए। नॉर्मली अर्थ सिस्टम रेजिस्टेंस 1 ओम से कम रखना चाहिए। सिस्टम का करंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अर्थ फॉल्ट करंट इंक्रीज होता है और अर्थिंग को न्यू फॉल्ट करंट वैल्यू बियर करने के लिए इनकैपेबल कर देता है। जो मटेरियल्स फिटिंग्स अर्थ में और अर्थिंग में यूज होता है सभी इंडियन स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करना चाहिए। सॉइल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को डिपेंड करके और सॉइल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को डिपेंड करके अर्थ इलेक्ट्रोड डायमेंशन डिज़ाइन करना चाहिए। अर्थ कंडक्टिविटी, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, सॉल्ट इन द वाटर, केमिकल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब फैक्टर्स लोकेशन एंड सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थ कंटिन्यूटी, कंडक्टर साइज एंड करंट कैरिंग कंडक्टर साइज को रिलेटेड होना चाहिए। पोर्टेबल अप्लायंसेस और टूल्स के अर्थिंग कंटिन्यूस होना चाहिए, जिसमें ट्विस्ट एंड टेप्ड जॉइंट्स इन वायर्स अवॉइड करना चाहिए। जो अप्लायंसेस में डबल इंसुलेशन होता है उसमें अर्थिंग नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ सिनॉप्सिस अबाउट अर्थिंग स्टैंडर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like, share the video and subscribe my channel. Thank you.